अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, वेलकम टू माय चैनल द सोल ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं ये जो जेएंड के तलाश सर्वे है उसमें प्लानर का क्या काम है, उसका क्या दायित्व है और उसने कौन कौन से काम करने हैं अंडर तलाश सर्वे, वो सब बातें जो हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि एज ए प्लानर जो है, एज ए प्लानर आप लोगों ने क्या काम करना है और किस तरह से करना है और कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करना है। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। और आपके काम जो हैं दो तरीक़ों से होगा, एक जो है एप्लीकेशन बेस्ड है और दूसरा जो है वेब बेस्ड है। तो एप्लीकेशन बेस्ड कौन सा काम है और वेब बेस्ड काम जो है एज ए प्लानर आपका क्या काम है, वो सारी बातें जो हैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इल्तिजा है कि वो ये वीडियो जो है आप एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो मैंने ऑलरेडी जो है एज ए प्लानर जो है मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। अब जो है यहाँ पर स्टार्ट का बटन आएगा, आपका जून, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का नाम और वो यूडाइस कोड आ जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे। फ़िलहाल हम जो हैं एज ए टेस्ट, एज ए मूक टेस्ट करवा रहे हैं। जब आपको ओरिजिनल लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा तो आपको अपना स्कूल, अपने स्कूल का यूडाइस कोड, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना जोन ही दिखेगा। जब हम स्टार्ट बटन पे यहाँ पर जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर 2021 लिखा है, इस पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना विलेज वहाँ पर शो होगा, जिस विलेज के आप प्लानर होंगे। तो यहाँ पर अकरहंग लिखा हुआ है एज ए मूक टेस्ट, और इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे हैबिटेशंस आ जाएंगे। तो आप किसी एक हैबिटेशन में जाके जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जिगर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास तीन चीज़ें सामने आ जाएंगी इस इंटरफेस पे। तो आपके पास आ जाएगा चिल्ड्रन एनरोलमेंट, चिल्ड्रन मॉनिटरिंग और चिल्ड्रन मेन स्ट्रीमिंग। तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास। तो इन तीन चीज़ों को ही मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे मोबाइल बेस्ड जो एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप जो हैं उसमें कौन कौन सा आपने काम करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें बताई हुई है। तो हम इस पे देखिए कि सबसे पहले है चिल्ड्रन एनरोलमेंट। तो ये इसमें आप कब जा सकते हैं और इस पे आप कब काम करेंगे? जब आपका सर्वेयर किसी हाउस होल्ड में जाएगा, वहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक मेन स्ट्रीमिंग में नहीं है, यानी कि वो अभी तक स्कूल में एनरोल नहीं है या ड्रॉप आउट है, तो वो बच्चे जो हैं सारे जो हैं आपको इस में रिफ्लेक्ट होंगे। यदि अगर आपके सर्वेयर ने ऐसा बच्चे का डाटा पुट किया है जो कि आउट ऑफ स्कूल है, तो आपने उसको एनरोल करना है। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो सारे बच्चे जो आपके सर्वेयर ने यहाँ पर अपलोड किए थे वो सारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर वही बच्चे रिफ्लेक्ट होंगे जो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हमने टेस्ट बेस पे जो है इनको एनरोल किया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा बच्चा भी है जो अभी एनरोल नहीं हुआ है। तो इस तरीके का देखो, जैसे यहाँ पर सूक्ष्म ठाकुर और पेरेंटेज है सुभाष चंद्र और मदर्स नेम है मीना देवी और बच्चा 12 साल का है, ओबीसी का है, आउट ऑफ स्कूल। और इसका क्या स्टेटस है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर किसी भी जगह पर
क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है सामने आ जाएगी। देखिए बच्चे का नाम वगैरह, इसकी डेट ऑफ बर्थ, इसका आधार स्टेटस, सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन एक सर्वेयर ने आपको भरी थी तो वो सारा यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर एजुकेशनल स्टेटस क्या है। एजुकेशनल स्टेटस है कि ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल ड्यूरिंग लास्ट एकेडमिक स्कूल ईयर आर बिफोर। ये ड्रॉप आउट बच्चा है जो स्कूल जाता था लेकिन किसी कारण से वो अब स्कूल नहीं जाता है, वो आउट ऑफ स्कूल है। तो यहाँ पर मेन स्ट्रीमिंग लिखी है कि मेन स्ट्रीमिंग अब क्या करना है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है इसको क्या करना है। तो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि एनरोल इन द फार्मल स्कूल। हमने इसको फार्मल स्कूल में एनरोल करना है। तो एज अ प्लानर आपने ये चीज़ देखनी है कि इसको जाना कहाँ पर है, इसको मेन स्ट्रीमिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इसकी क्या स्ट्रेटजी है, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे देखेंगे। देखिए हम फिर से बैक जाते हैं तो हमारे पास वही बच्चा जो है यहाँ पर जिसकी हमने डिटेल देखी थी वो यहाँ पर है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको एनरोल करना है। यहाँ पर एनरोल का बटन आपको एनेबल्ड होगा। तो यहाँ पर ये बच्चा जो है इसका डिसेबल्ड है क्योंकि ये ऑलरेडी एनरोल्ड कर लिया है। तो अब आपका काम शुरू हो जाता है यहाँ से कि इसको एनरोल करना है। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन जो है एज ए प्लानर ऑफिसर, एज ए प्लानर जो है आपने ये इन्फॉर्मेशन भरनी है कि हमारा जो सर्वेयर है उसने कहा है कि फार्मल स्कूलिंग में इसकी एडमिशन करेंगे। तो बच्चा 12 साल का है तो उसकी अप्रोप्रिएट एज अप्रोप्रिएट क्लास जो है उसको एडमिशन करनी है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि हमने अब इसका क्या करना है, इस बच्चे की एडमिशन किस क्लास में करनी है। तो हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर डिसेबल्ड है, एडमिशन इन द प्री प्राइमरी स्कूल डिसेबल्ड है क्योंकि बच्चा 12 साल का है, इसलिए जहाँ जहाँ बच्चा जाना चाहे तो वहाँ वहाँ जो है वो ऑप्शन जो हैं इसके एनेबल रहेंगे। देखिए एक चीज़ है कि एनरोलमेंट इन द फार्मल स्कूल में हम एनरोलमेंट करेंगे, सीजनल माइग्रेटरी हॉस्टल में इसको एनरोल करेंगे, अदर रेजिडेंशियल स्कूल में इसको एनरोल करेंगे, ओपन स्कूल में इसको एनरोल करेंगे। और यहाँ पर आता है CWSN चिल्ड्रन एनरोल्ड इन होम बेस्ड एजुकेशन। जो बच्चा जिसमें कुछ जो बच्चा जो है स्कूल नहीं जा सकता है ड्यू टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो बच्चा डिसेबल है उसको होम बेस्ड एजुकेशन देनी है। हमने उसको जो स्टडी मटेरियल है, हमारा जो रीडिंग मटेरियल है, जो एजुकेशनल मटेरियल है उसको घर पहुंचा के होम बेस्ड एजुकेशन में उसको देनी है। स्पेशल ट्रेनिंग रेजिडेंशियल कोर्सेज और स्पेशल ट्रेनिंग नॉन रेजिडेंशियल कोर्सेज, तो किस में हम उसको डालें। अगर हम उसको एनरोलमेंट इन फार्मल स्कूल में हम डालेंगे तो हमने इस चीज़ को हमने क्लिक करना है कि उसको फार्मल स्कूल में हमने डालना है। तो अगर डिसेबल है तो इसमें हमने उसको डालना है। अगर केस कुछ स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं तो हम उसको वहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस अभी जो है अभी हम उसको फार्मल स्कूल में डालेंगे। तो हम फार्मल स्कूल को क्लिक करेंगे तो हमारे पास आता है कि स्कूल का यूडाइस कोड क्या है। तो आप अपने हिसाब से उस स्कूल का जिसके आप प्लानर हैं, जिसके आप हेड हैं, वहाँ का यूडाइस कोड जो है हमने इसमें डालना है। तो डाल देते हैं। जो ही आप इसमें यूडाइस कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक सर्च होके आपका स्कूल का नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपने किस क्लास में उसको एडमिशन देनी है। तो 12 साल का है तो आप क्लास 6ठी या क्लास 7वीं में जो है उसको एडमिशन करा सकते हैं। और उसके बाद जो है डेट ऑफ एडमिशन आएगा, एडमिशन नंबर आएगा। और अगर एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो क्यों नहीं लेना चाहता, हम इस पर क्लिक करेंगे तो फ़िलहाल तो हमने लिखा है कि लेना चाहता है।
तो अगर नहीं लेना चाहता है तो यहाँ पर रीजंस दे के हम इसको सेव एनरोलमेंट डिटेल को जब हम क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एक बच्चे का एनरोलमेंट हमने कर लिया। तो अगर हम उसके बाद आपका नेक्स्ट जो काम है आपका वो है चिल्ड्रन मॉनिटरिंग। बच्चा आपने एडमिशन बच्चे की करवा ली, चाहे फार्मल स्कूल में, चाहे होम बेस्ड एजुकेशन है उसकी, चाहे स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल्स में उसकी एडमिशन हुई है, तो उसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर आप एक बार भी कर सकते हैं, महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, पूरे साल 2 साल तक उसकी मॉनिटरिंग करनी है जब तक ना वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो जैसे चिल्ड्रन मॉनिटरिंग करेंगे तो चिल्ड्रन मॉनिटरिंग आता है, होम बेस्ड चिल्ड्रन मॉनिटरिंग और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स। तो हम चिल्ड्रन मॉनिटरिंग को करेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पर एक बच्चा है, बच्ची का नाम है फूली, फादर्स नेम गुलाबी। तो हम इसकी चाहते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग करें, तो हम इसकी डिटेल को देख सकते हैं दोबारा से। देखिए इसका पूरा हमारे पास है कि स्ट्रेटजी ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उसको हमने एनरोल कर दिया है फार्मल स्कूलिंग में, जैसे हमने पहले ही बताया था कि उसको फार्मल स्कूल में हमने एनरोल कर दिया। अब इसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर करना है कि उसका स्टेटस क्या है, क्या वो बच्चा पढ़ रहा है, क्या उसकी एजुकेशन में रीडिंग राइटिंग या बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी जो है वो हो रही है, क्या वो पढ़ रहा है, क्या उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो सारी मॉनिटरिंग जो है आपने करना है। जैसे मैं मॉनिटर पे क्लिक करूंगा तो लिखा है चाइल्ड इज एनरोल्ड इन द स्कूल। तो अभी यहाँ पर एक पहला ऑप्शन आता है कि क्या बच्चा स्कूल में एनरोल हो गया है, तो आपने मॉनिटरिंग करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, चाइल्ड इज एनरोल्ड इन द स्कूल, एनरोल हो गया है। चाइल्ड ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल, ड्रॉप आउट हो गया है। चाइल्ड माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेज, गांव से माइग्रेट हो गया है। कुड नॉट ट्रैक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, अगर आपको पता ही नहीं है बच्चा कहाँ गया है, किस हाल में है, कहाँ पर है, तो आप ये वाला ऑप्शन डाल सकते हैं। तो पांचवा है चाइल्ड इज एनरोल्ड इन रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल सेंटर्स, या चाइल्ड इज एनरोल्ड इन होम बेस्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप डाल सकते हैं। तो अगर आप पहला ही ऑप्शन डालेंगे कि चाइल्ड इज एनरोल्ड इन द स्कूल, तो आप का बताता है कि उसका लर्निंग प्रोग्रेस क्या है, उसका ग्रेड क्या है। तो आप ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड कुछ भी दे सकते हैं। मान के चलो मैं उसको डी ग्रेड दे रहा हूँ, तो उसके बाद आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। आप इसको और भी मॉनिटर कर सकते हैं, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, रोज का, हफ्ते के बाद, आपको जब मर्जी आप इनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो मॉनिटर तभी कर सकते हैं जब उसको आप एनरोल करेंगे। तो अभी देखिए कि चाइल्ड की मॉनिटरिंग कितने किस्म की है। एक है चाइल्ड मॉनिटरिंग सिंपल, होम बेस्ड स्कूल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड मॉनिटरिंग, यानी कि जो बच्चे घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी है। और तीसरा है स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स की मॉनिटरिंग करनी है। जैसे आपने बच्चे का स्टेटस देखा पहले कि उसको तो फार्मल स्कूल में जो है एनरोल किया है, तो आपने जो है फार्मल स्कूलिंग एनरोलमेंट ये मॉनिटरिंग करनी है। होम बेस्ड मॉनिटरिंग किसकी करनी है? दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। किसकी करनी है? जिनकी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हैंडीकेप्ड या डिसेबल्ड बच्चे जो हैं उनकी होम बेस्ड मॉनिटरिंग होगी। इसी तरह से स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स की भी मॉनिटरिंग होगी, अगर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं गवर्नमेंट ने वहाँ पर उपलब्ध रखे हैं। तो इस तरह से जो हैं आपने ये तीनों काम करने हैं। चिल्ड्रन मॉनिटरिंग करनी है, जनरल होम बेस्ड करनी है, और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स की करनी है। तो ये काम था आपका मोबाइल ऐप बेस्ड। जो हमारे पास मोबाइल ऐप है जेके सर्वे या चिल्ड्रन सर्वे जम्मू एंड कश्मीर या तलाश सर्वे जम्मू एंड कश्मीर, उस पे लॉगिन करके आप ये काम कर सकते हैं। अब मैं ये बताऊंगा
कि इससे पहले कि आप मोबाइल ऐप से मॉनिटरिंग करें तो आपने वेब में जाके लॉगिन करके और कुछ और भी काम करने हैं, यानी कि आपने हाउस होल्ड को अप्रूव और डिसअप्रूव करना है। जो घर आपके सर्वेयर ने अपलोड किया है उसको अप्रूव करना है या उसको डिसअप्रूव करना है। और उसके बाद जो है बच्चे जो हैं उसको एनरोल करने हैं, और वो किस तरह से होगा सारा कुछ वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अब आपने क्या करना है कि अब आपने यूज़र्स नेम जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जो आपको जोनल नोडल ऑफिसर आपको देगा वो आपने इसमें पुट करना है। आपने किसी भी क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पर जो है ये आपने यूज़र्स नेम और पासवर्ड आपने पुट करना है। तो आप जो ही इसमें पासवर्ड और ये पुट करेंगे तो आप जो है यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको इस तरीके का एक इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो सामने आते ही जो है आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जो है जाते ही आपको आप यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आपने सर्वे में जाना है। ये जो सर्वे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जाना है। तो इसमें जाते ही आपको इस तरीके का दो तीन चीज़ें और आपके सामने आ जाएंगी। हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन, चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन और चिल्ड्रन रिपोर्टेड बाय अदर्स। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो सर्वेयर है उसने एक घर को सर्वे किया है, वो अपलोड हो चुका है आपके डाटा पे। और उसके बाद जो है वो घर जो है आप उस घर को अप्रूवल देना है या आपने डिसअप्रूव करना है तो आपने हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन में जाना है। तो आप हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन में जो ही जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपको अपना विलेज हैबिटेशन वगैरह जो सारा आ जाएगा और यहाँ पर जो है आपको सारा हाउस होल्ड डिटेल मिल जाएगी। हाउस होल्ड का नंबर क्या है, हाउस होल्ड का हेड कौन है। तो देखिए जैसे मैं इस ऊपर वाला जो सीरियल नंबर हाउस होल्ड कोड जो है 135 है, हाउस होल्ड हेड का नाम दिया है, डिस्ट्रिक्ट का, जोन, क्लस्टर, आपका पंचायत, विलेज, हैबिटेशन, हाउस होल्ड का जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, सोशल ग्रुप क्या है, मेन ऑक्यूपेशन क्या है, बीपीएल में है नहीं है, टोटल मेल फीमेल कितने हैं। और उसके बाद जो है बच्चे जो हैं 6 से 10 एक बच्चा है इनके पास। और उसके बाद जो है सर्वेयर का भी बताया है कब सर्वे हुई है, किस साल में हुई है और स्टेटस क्या है। इस चीज़ को हमने देखना है कि अप्रूवल स्टेटस क्या है, अप्रूवल हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए अभी नहीं हुआ है, ये पेंडिंग है। तो ये किसने अप्रूव करना है, ये प्लानर ने करना है। एज आ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एज ए प्लानर जो है आपने इसको अप्रूव करना है। तो अप्रूव कहाँ से होगा, यहाँ पर एक्शन बटन दिया है और यहाँ पर नीचे जो है 3 डॉट्स दिए हुए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आपको दो चीज़ें आएंगी, आपको आएगा एडिट और अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड। तो ये कैसे पता चलेगा आपको अप्रूव करना है डिसअप्रूव करना है। आपने सारी डिटेल देखी, अगर आपको लगता है कि आपका जो प्लानर है उसने ठीक तरह से काम किया है और ये सारे जो डिटेल है ये बिल्कुल ठीक है, ये अप्रूव्ड है, आपने क्रॉस चेक करना है। वो क्रॉस चेक करने के बाद जो है आपने अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड पे आपने क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे जब आपको एक बार फिर से वो सारी डिटेल जो उस हाउस होल्ड की है वो रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। हाउस होल्ड नंबर, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, आपका जेंडर, रिलीजन, सोशल कैटेगरी, मैन ऑक्यूपेशन, फैमिली डिटेल, टोटल कितने हैं और किस बच्चे जो हैं वो किस ग्रुप में। यहाँ पर एक ही बच्चा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यही दिख रहा है आपको। और उसके बाद जो है
ये सारी चीज़ें जो हैं देखने के बाद आपने क्रॉस चेक करना है, आपने पता लगाना है कि ये डाटा सही है। अगर ये डाटा सही है तो आपने अप्रूव करना है, अगर ये डाटा सही नहीं है तो आपने डिसअप्रूव पे बटन दबाना है। जो ही आप डिसअप्रूव पे बटन पे क्लिक करेंगे, जब सर्वेयर जो है दोबारा से आपने लॉगिन और पासवर्ड जो है डालेगा, उसको पता चलेगा कि मेरे प्लानर ने जो है इस हाउस होल्ड को डिसअप्रूव किया है, और वो उसको दोबारा से चेक करके इसमें अगर कुछ गलतियां होंगी तो उसको वो ठीक करेगा। तो मैं अगर इसको अप्रूव करता हूँ यहाँ पर अप्रूव, तो देखिए यहाँ पर आया कि सक्सेस द डाटा हाउस होल्ड 135 हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो मेरा हाउस होल्ड जो 135 था वो अप्रूव हो चुका है। और इस तरह से जो है अभी यहाँ पर देखो, अभी पहले जो है यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस था पेंडिंग फॉर अप्रूवल, तो यहाँ पर आ गया अप्रूव्ड। तो अब ये अप्रूव्ड हो चुका है। तो अब आपने जब एक हाउस होल्ड को अप्रूव कर लिया, तो हमने देखा था कि उसमें एक बच्चा था 6 से 10 साल का जो आउट ऑफ स्कूल है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप फिर से इन्हीं यहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको सर्वे का बटन यहाँ पर दिखेगा। सर्वे के बटन के नीचे जो है 3 चीज़ें और भी हैं, हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन, चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन और चिल्ड्रन रिपोर्टेड बाय अदर्स। तो अब आपने उस बच्चे की इंफॉर्मेशन को देखनी है जो उस घर में था। पहले पहले क्या करना है, हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन को देखनी है, अप्रूव और डिसअप्रूव करना है। उसके बाद उसमें जो बच्चे थे उसको देखना है कि आपने उसके लिए क्या करना है। तो आप उस बच्चे की इंफॉर्मेशन को पहले देखेंगे कि स्टेटस क्या है, क्या वो बच्चा स्कूल जाता है, क्या वो नेवर एनरोल्ड है, क्या वो ड्रॉप आउट है, क्या स्टेटस है उसका, वो चेक करेंगे। तो आप चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन में जाएंगे। तो चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन में जाते ही आप देखेंगे कि हाउस होल्ड, देखिए यहाँ पर हाउस होल्ड आ गया है। यहाँ पर हाउस होल्ड कोड है 135, और यहाँ पर देखेंगे बच्चे का नाम है टिक्कू और फादर्स का नाम TTT इस तरह से बताया गया है। ये तो आपने यहाँ पर देखना है डेट ऑफ बर्थ क्या बताई गई है, 7 साल का है, जेंडर है नेवर मैरिड है, इज़ द चाइल्ड डिसेबल नो। तो बच्चे का स्टेटस क्या है, बच्चे का स्टेटस है नेवर एनरोल्ड। देखिए यहाँ पर नेवर एनरोल्ड है। तो देखिए बाकी बच्चों को क्या लिखा है, करंटली एनरोल्ड, ये एनरोल हो चुके हैं सारे नीचे। तो इस पे आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ मोबाइल ऐप से जाके उसकी मॉनिटरिंग करनी है। तो यहाँ पर बताया है कि नेवर एनरोल्ड है, तो नेवर एनरोल्ड बच्चे के लिए हम जाएंगे। तो क्लास भी कुछ नहीं है, एनरोलमेंट क्या भी है, अप्रूव्ड है। अभी जो है हमने बच्चे के हाउस होल्ड को अप्रूव किया, तो यहाँ पर आया अप्रूव्ड। तो अब हमने यहाँ पर जाना है कि कब हुआ। देखिए अभी अभी हुआ है, तो अभी अभी का आज का ही डेट आया है यहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक्शन पे जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक्शन पे जाएंगे। एक्शन के नीचे जो है 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है कि एडिट करो या चाइल्ड एनरोल करो। तो चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल है, तो हमारा काम क्या है इसका एनरोल करना। आप जो है मोबाइल ऐप से भी इसको एनरोल कर सकते हैं और यहाँ से भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एनरोल करता हूँ। तो उसके बाद जो है ये डिटेल हमारे पास आ गई। तो एनरोलमेंट स्टेटस, तो इसको एनरोल करना है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ये कि इसको होम बेस्ड एनरोलमेंट करेंगे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन एनरोल्ड इन होम बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि ये डिसेबल बच्चा है, इसको होम बेस्ड। जब होम बेस्ड किया तो ये सारी चीज़ें जो है नीचे डिसेबल हो गई कि स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का यूडाइस कोड है, नेम ऑफ स्कूल क्या है, क्लास क्या है, ये सारी डिसेबल हो गई क्योंकि हमने इसको होम बेस्ड में एडमिशन करवाई है। तो यहाँ पर सेव एंड फिनिश आता है। तो ये वाले जो हैं ये अभी डिसेबल्ड हैं क्योंकि मैंने इसमें नहीं डाला है। अगर मैं इसमें डालूंगा तो देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाता है, क्लास आ जाती है, क्लास होम बेस्ड स्कूल एजुकेशन में भी क्लास डालनी है, एडमिशन नंबर डालना है, ये सारी चीज़ें डाल के जो है हम इसको सेव एंड फिनिश करते हैं। ये सेव एंड फिनिश अभी नहीं होगा क्योंकि मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ टेस्ट बेस्ड प्रैक्टिस बेस्ड मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। तो इस तरह से जो है आप बच्चे को
एडमिशन एनरोल कर देंगे। उसके बाद आपका एक ही काम रहता है कि उसको मॉनिटरिंग करें, और अगर वो बच्चा जो है होम बेस्ड एजुकेशन है उसकी, या स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल्स में है फिर उसकी, तो आपने फिर उसकी लास्ट में मेन स्ट्रीमिंग भी करनी है, वो भी आप एप्लीकेशन बेस्ड पे ही मोबाइल ऐप से ही आप कर सकते हैं। तो यही काम है आपका। आपके काम जो हैं दो चार काम हैं। एक तो आपने हाउस होल्ड को अप्रूव और डिसअप्रूव करना है। वो किससे करेंगे आप? वो वेब एप्लीकेशन से करेंगे, वेब ब्राउज़र से करेंगे आप। जब अप्रूव हो गया उसके बाद जो है आप उस मोबाइल एप्लीकेशन से ही बाकी सारा काम कर सकते हैं। बच्चे को एनरोल कर सकते हैं। बच्चा अगर ड्रॉप आउट है, नेवर एनरोल्ड है, और जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल में जाते हैं तो वो प्लानर को विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल में हैं। तो उनके लिए कुछ नहीं काम है आपका। आपका काम सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, उनको स्कूल में लाना है, उनको एनरोल करना है, उनको मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग 3 किस्म की हैं, स्कूल बेस्ड है, स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल्स की हैं, और होम बेस्ड है। ये सारी मॉनिटरिंग करनी है। और उसके बाद लास्ट में मेन स्ट्रीमिंग किन की करनी है? जो ऑलरेडी स्कूल में एनरोल हो चुके हैं उनकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं करनी है। मेन स्ट्रीमिंग उनकी करनी है जो स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल्स में है, या जो होम बेस्ड एजुकेशन है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग आपने करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी कि आप एज ए प्लानर जो है आपने किस तरह से काम करना है। अगर और भी कुछ डाउट्स आपके पास हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और मेरा जो ये चैनल है द सोल ऑफ एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।